नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन की सीरीज़। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। और आपने देखा होगा हर साल से 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड यहाँ से जो टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप यहाँ पे जज कर पाओगे कि आपने उस टॉपिक्स को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ओके, जो भी एक्सप्लेनेशन होगी हम आपको बता देंगे क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। एंड हम आपको एक ऐप के बारे में बताते हैं जो है परीक्षा ऐप, जिसमें आपको हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाती है। चाहे वो एग्ज़ाम आपके पास टेट से रिलेटेड हो, चाहे आपके पास जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट से रिलेटेड हो, या वो एग्ज़ाम आपके पास किसी सेंटर के टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी हो गया, आपके पास यूपीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, चाहे आपके पास हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। तो हर एक एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर आप वहाँ पे हमारा कूपन कोड HPTZT50 यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट भी मिलता है। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको एक डेमो लेक्चर मिलता है जहाँ से आप जज कर पाओगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए कि नहीं। ओके, एंड काफ़ी कम प्राइस है, तो आप एक बार उसको जाके विजिट जरूर कीजिएगा। डेमो का आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, डेमो एकदम फ्री है। एक टेस्ट सीरीज तो आप वहाँ पे फ्री में देख सकते हैं। ओके, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आपके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? तो डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक लॉ। आपको पता है जो ओल्ड पीरियडिक टेबल था उसमें एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर था, जो कि मेंडलीफ ने आपके पास दिया था। एंड मॉडर्न जो है आपके पास मोजले ने दिया था, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर जो है इसको आपके पास बनाया था। ओके, जिसमें 18 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड थे। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि कितने ग्रुप एंड कितने पीरियड आपके पास अवेलेबल होते हैं। सी वाटर को हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं? तो आपको अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो मैक्सिमम सेडिमेंटेशन करते हैं, बट आप यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ चलेंगे क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम यूज़ करते हैं फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ सी वाटर। काफ़ी कंट्रीज़ में ये यूज़ भी किया जा रहा है। तकरीबन 500 गैलन वाटर जो है डेली इस प्रोसेस के साथ जो है प्योरीफाई होता है। ओके, क्योंकि साल्ट वाटर को ईजिली प्योरीफाई कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? कौन सा अल्कली मेटल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो डाउन द ग्रुप आपको पता है रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडाइनमिक लॉ से रिलेटेड, तो जो आपके पास कौन सा लॉ है जो आपको एंट्रोपी के साथ डील करवाता है? तो सेकंड लॉ आपको एंट्रोपी के साथ डील करवाता है। ओके, फर्स्ट लॉ आपको एनर्जी के साथ डील करवाता है। ओके, एंड जो आपके पास थर्ड लॉ है स्पेशली वो आपको क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विद द मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो ऑफ, तो ये आपके पास 3:1 की रेशियो में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेटल जो है आपके पास अमलगम फॉर्म करता है? तो जो मरकरी है आपके पास वो आपके पास यहाँ पे अमलगम फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास और सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग। तो जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी है उन्होंने देखा होगा जो आपके पास एग की बाहर की शेल होती है वो HCl में जो है डिजॉल्व हो जाती है। ओके, तभी उसका कलर जो है आपके पास मिल्की आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटेन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो जो आपके पास ब्यूटेओन है, ब्यूटेओन जो है आपके पास जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास वो कीटोन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बट इज रोडिनिसाइड, तो ये आपके पास एक पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट है हमारे पास द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, तो जॉन डाल्टन ने आपके पास एटॉमिक थ्योरी दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द रेशियो कार्बन डेटिंग? तो एज ऑफ द फॉसल्स। नेक्स्ट हमारे पास द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 10⁻⁴ मोलैलिटी, सॉरी मोलैरिटी, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एम। स्मॉल एम जो है आपके पास मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इट वुड बी, तो इसका राइट आंसर था 10⁻, या 10⁻⁻10। नेक्स्ट हमारे पास फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर की थी वो हेनरी बेक्वेरल ने की थी। नेक्स्ट हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO, तो आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो अगर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आप इनको कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली अगर सेम है, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर होगा। बट अगर ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो नाइट्रोजन से केवल एक ज़्यादा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। तो जब -1 चार्ज आ गया तो यानी इसने गेन कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बॉन्ड एंगल ऑफ BF3, तो BF3 आप फार्मूला यूज़ करके इसका बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला भी बताया था। हाफ कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, प्लस कितने मोनोवैलेंट जो एटम प्रेजेंट है, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी आप शेप निकाल सकते हो या आप याद भी रख सकते हो, जो CO2 है वो आपके पास लीनियर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आपके पास नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। हीमोग्लोबिन इज तो हीमोग्लोबिन आपके पास एक प्रोटीन है। टिपिकल एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो थर्ड ग्रुप के जो आपके पास सॉरी थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसे एस्टरिफिकेशन हम कहते हैं। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। द एक्वारेजा, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अभी मेडिकल टैट में भी आया था, तो 1:3 की रेशियो में प्रेजेंट होता है। शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, HCl H1C2L3। ओके, तो इसको 3 समझ लीजिए, HNO को आप कैलकुलेट मत कीजिए। द मास ऑफ 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ हीलियम, तो इसका आंसर है आपके पास 4 ग्राम, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में कितने होंगे आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23, एंड यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम, सॉरी नॉट 1 ग्राम, 1 हीलियम एटम इज इक्वल टू 6.02, एंड 1 हीलियम का वेट कितना होता है 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम जो है आपके पास वो इक्वल होगा 6.02 इंटू 10⁻23 के। नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस इज कैप्ट, तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ चुका है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, कोल्ड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन, तो के विटामिन जो है आपके पास कोगुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फाइड ओर की कंसनट्रेशन के लिए, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेबल है, काफ़ी टाइम पूछा गया है। फ्लोट फ्लोटेशन, पर टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस हर बार पूछा जाता है। तो क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से आपके पास परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो आपके पास बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। 3 एलिमेंट BSI एंड जर्मेनियम आर, तो ये आपके पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटलिस्ट इज, तो कैटलिस्ट केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बाकी ये कुछ भी उसमें इफेक्ट नहीं करते हैं, ना ही कंज्यूम होंगे, ना ही प्रोडक्ट करेंगे, ना ही अंडरगो केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट हमारे फिनोफ्थलीन, तो फिनोफ्थलीन जो है आपके पास एसिडिक में कलरलेस होती है, एंड जब वो बेसिक में होती है आपके पास तो वो पिंक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वाट आवर, तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। वाट आवर मीटर किसके यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। नेक्स्ट है हमारे पास 1 टेस्ला, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, 10⁻⁴ गॉस। ओके, अब नेक्स्ट पेपर जो कि प्रीवियस ईयर आया था। ओके, तो इसमें चलते हैं, थोड़ा सा टफ पेपर था, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4p इलेक्ट्रॉन, तो राइट आंसर इज H/2 पाई, सॉरी √2 पाई। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल है प्लस वाटर है, तो अगर आप इनको कंपैरिजन करते हैं तो वाटर मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, तो ये आपके पास रोजरमंड रिएक्शन है, एंड इस रिएक्शन में आपके पास CH3COCH3 जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास, तो हमेशा याद रखिए जब जिंक डस्ट प्रेजेंट होती है तो आपके पास ऑलवेज रिडक्शन होती है। ओके, तो यहाँ से या रिमूव हो जाएगा तो C6H6 आपके पास फॉर्म होगा। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कल हमने आपको करवाया था D2O एंड ग्रेफाइट, तो सो बोथ D2O एंड ग्रेफाइट। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट हमारे पास इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हाई लैटिस एनर्जी। गाइस याद रखिए जो लैटिस एनर्जी है वो लिथियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा होती है। ऊपर की तरफ लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है क्योंकि जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी। एंड हाइड्रोजन का कौन सा जो आपके पास आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है, तो आपको पता है ट्रीटियम। एंड इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो फ्लोरीन। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड फ्रॉम
NH3। तो NH3 में आपको पता है 107 होता है, सो लेस देन 109 बट ओवर 90। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कुछ लोग क्या करेंगे कि ए देखेंगे सही है, मार्क कर देंगे, फिर पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने गलत कर दिया है। हाई आयोनेशन एंथैल्पी, तो आपको पता है पीरियड के साथ चलते ही लेफ्ट टू राइट आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, तो इनर्ट गैसेस की सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटोन्स, तो आइसोटोन वो ही होंगे जिनमें आपके पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर को माइनस कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सी दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 7 है एंड इसमें 4 + 3 7। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विटामिन B12 में आपके पास कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो आपके पास कोबाल्ट। एंड केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए रेटिनोल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, तो यूरेसिल जो है आपके पास DNA में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये जो आपके पास RNA में प्रेजेंट होगा। क्लाउड आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। एंड गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है कि जिंक को डिपॉजिट करते हैं एज अ लेयर ऑफ आयरन। नेक्स्ट है हमारे पास अमलगम, तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक ये क्वेश्चन आता है, एलो ऑफ मर्करी एंड एनी अदर मेटल। सिनेवार इज द ओर ऑफ, थोड़ा यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी, आर लिख दिया है, तो ये मर्करी का ओर है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी नंबर ऑफ पोटाशियम एटम इन 7.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम एलिमेंट। तो अगर आप गाइस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो 1 पोटाशियम एटम जो होता है उसमें, या 1 पोटाशियम जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 39 के आसपास होता है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कितने गिवन है, 7.8 आपके पास गिवन है, तो 7.8 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 1 मोल में कितने होते हैं आपके पास, 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, तो इसके आपके पास बनेगा 1.2 इंटू 10⁻23। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़, तो नेचुरल रबड़ का आपके पास आइसोप्रीन होता है। ओके, एंड आर्टिफिशियल रबड़ का आपके पास क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है, कोबाल्ट का। एंड वट इज द ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ कार्बन इन एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की जब आप निकालोगे तो CH3COOH की आपको निकालनी है, तो 2 कार्बन है तो 2x, एंड हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं यहाँ पे 4, तो +4 उनका हो जाएगा आपके पास चार्ज, यानी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड 2 ऑक्सीजन है तो माइनस माइनस यानी माइनस, तो जो आपके पास राइट आंसर इसका बनेगा वो 0 आएगा। pH ऑफ ब्लड 7.4। एंड गन मेटल इज द एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। एंड पेयरलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, K2CO3। कार्बोजन, तो कार्बोजन आपके पास मिक्सचर होता है CO2 एंड O2 का। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि 7.5 kg जब हमने फ्यूल बर्न किया है तो हमें 60,000 किलो जूल ऑफ हीट जो है यहाँ पे मिली है। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है इसकी कैलोरीफिकेशन वैल्यू, तो कैलोरीफिकेशन वैल्यू का जो फार्मूला है वो आपके पास होती है हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई आपके पास इतनी, डिवाइडेड बाई 7.5 जो है आपके पास इतनी एनर्जी जो है यहाँ से निकली है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 8000 किलो जूल जो है आपके पास यहाँ पे एनर्जी निकल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 16 ग्राम में कितने होंगे, इजी है। अगर आप देखोगे तो मीथेन का जो टोटल है वो 16 होता है, CH4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि आपके पास इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बनेगा, ओके, तो इसका 16 आ गया आपके पास, इसमें 4 हाइड्रोजन है आपके पास, तो यही पूछा गया है हाउ मैनी एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 16 ग्राम मीथेन यानी एक मीथेन के मॉलिक्यूल का वेट ही 16 है, तो इसमें 4 आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सिल्क इज मेड अप ऑफ, तो ये आपके पास प्रोटीन से बनते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एनथ शेल ऑफ द एटम, तो एक एनथ शेल में आपके पास 2n² जो है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वेट द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेट पूछा गया था,
तो अगर आप देखोगे तो 6.02 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ओके। 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसमें जो है आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट जो है इसका होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल्स का वेट ज़्यादा है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम आर प्रेजेंट इन, तो आप देख सकते हैं वर्टिकली कॉलम कितने हैं आपके पास, 18। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ब्यूटेन इज अ कंपाउंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप डज नॉट इट बिलोंग, सॉरी डज इट बिलोंग। जो ब्यूटेन है आपके पास, ब्यूटेन सॉरी ब्यूट एन ओन, तो इसमें ओन लगा हुआ है, इट मीन कीटोन, ये कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नेप्थलीन बॉल आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, कोल तार से मिलती है। एंड द रफ एरिया ऑफ मैच बॉक्स अगेंस्ट विद द मैच स्टिक, तो आपके पास जो रफ साइड होती है जिसे हम जब मैच स्टिक में जो भी आपके पास तिलियाँ होती है उसको रब करते हैं, तो जो वहाँ पे पेस्ट लगा होता है वो किस चीज़ का होता है, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फास्फोरस का। एंड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके पास एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी वर्क करती है, डिसइंफेक्टेंट भी वर्क करती है, एंटीसेप्टिक भी वर्क करती है। एंड 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, तो 1 कैरेट डायमंड जो आपके पास 220 ग्राम के बराबर होता है, तो मिलीग्राम के बराबर होता है, ओके, नॉट ग्राम, मिलीग्राम। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एटम ऑफ हीलियम, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। तो यहाँ पे अगर जैसे कि 104 AMU है, तो आपको पता है 1 हीलियम जो है, या 1 हीलियम के एटम का वेट होता है 4 ग्राम। 4 ग्राम इज इक्वल टू 4 AMU, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 26। If the K and L shell of an atom are completely filled, then the number of electron of the atom are, तो टोटल जो एटम आपके पास बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 10। नेक्स्ट हमारे पास लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचिन प्लांट, लिचिन प्लांट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग, तो ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको बीच में आ जाते हैं, तो ये आपके पास रिलेटेड है ब्रायोफाइटा के साथ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम। एंड द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6, तो इसका जो आपके पास होगा पायरिडॉक्साइन, ओके। सो आपके पास जो सी ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सरफेस ऑफ नॉन स्टिकी अनस्टेल्स इज कोटिंग विद विच पॉलीमर, तो टेफलॉन। एंड ड्यू टू एसिड रेन द मार्बल ऑफ ताजमहल इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो CaSO4 में वो कन्वर्ट होता है। एंड जो एसिड होता है H2SO4, इसकी वजह से होता है, ओके, जो रेन वाटर में प्रेजेंट होता है। विच टाइप ऑफ ओर आर ओरिएंटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन, तो हर बार क्वेश्चन आता है सल्फाइट ओर। नेचुरल रबड़ का पॉलीमर अगेन आ गया क्लोरीन, सॉरी आइसोप्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास एंड नियोप्रीन जो है आपके पास आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल रबड़ का होगा, ओके, जो कि हमें खुद बनाते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास इसका IPC नेम पूछा गया था, तो प्रॉप 123 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आपके पास नेम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास यहाँ पे रिएक्शन थी, आपको बताना था यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो ऑल आर ट्रू। एंड फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस फिल इन द चिप्स पैकेट, ताकि ऑक्सीडेशन जो है ना हो पाए। नेक्स्ट हमारे पास द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, अगर कोई आपके पास न्यू एलिमेंट आएगा 120, तो उसका जो IPC नेम है वो क्या होगा, तो इसको आप इजी वे में कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो 1 है, जैसे UN है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। नेक्स्ट बाई, या बाई आप कह सकते हैं, बाई जो है आपके पास रिप्रेजेंट करता है 2 को। इसी तरह से आपके पास सारे के सारे नेम आएंगे, अन, बाई, ट्राई, ओके। तो अन जो है 1 को रिप्रेजेंट करता है, बाई आपके पास 2 को रिप्रेजेंट करता है, नील आपके पास 0 को रिप्रेजेंट करता है, एंड IUM जो है सभी के साथ लगता है, ओके। तो इसी तरह से आपके पास सारे के नेम बन जाते हैं अन, बिन, नील, IUM, ओके। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द हेयर लाइक स्टिंग निडल ऑन द निडल लीफ कंटेनिंग, तो उसमें आपके पास क्या होते हैं, मेथोनिक एसिड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, तो आपको ये बताना है यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास, ओके। अगर यहाँ पे जो H है उसकी जगह कोई R ग्रुप आ जाएगा तो आपके पास एक कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सोल्डर यूज फॉर द बेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल इज, तो कौन सी जो विद्युत तार है उसमें जो बेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है आपके पास, वो आपके पास अलॉय ऑफ लेड एंड टिन।
एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट, तो ये एस्टर, ये मेडिकल में आपने क्वेश्चन देखा होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है द ड्रेस ऑफ फायर फाइटर इज कोटिंग विद विच पॉलीमर, तो वो आपके पास मेलामाइन से होता है। काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आया है आपके पास, ओके। और जो मेलामाइन है आपके पास वो थर्मोसेटिक पॉलीमर है, वो एक बार सेट हो जाता है तो दोबारा वो आपके पास मेल्ट नहीं होता है, ओके। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप खुद ही जज कर पाओगे कि जो हमने आपको सिलेबस करवाया है क्या वो इन्हीं पेपर से रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि जो भी सिलेबस बनता है वो उसी के बेसिस के ऊपर बनता है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आते हैं, ओके। तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने आपको तैयारी करवाई है। अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।